ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज एक छोटा सा प्रसंग, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, महानरक के बारे में एक छोटे से प्रसंग से श्रवण करें और असली स्वर्ग कहाँ है, आइए श्रवण करते हैं एक प्रसंग। स्वर्ग की कामना सब करते हैं और बड़े बड़े सपने देखते हैं कि स्वर्ग कहीं आसमान में है, मरने के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे। जिस प्रकार से आजकल महाकुंभ में एक दौड़ लगी हुई है कि ये ऐसा कई वर्षों बाद दिन आता है जो माँ स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, तो इसी कारण सब एक होड़ स्वर्ग की वजह से उस महाकुंभ में लगी हुई है। बंधुओं, स्वर्ग कहीं आसमान में नहीं है, यहीं इसी धरती पर है, आपके ही घरों में है। और हाँ, नरक भी यहीं पर है, ये भी आसमान में नहीं है। स्वर्ग, नरक और महानरक सब कुछ यहीं पर है, इसी धरती पर है। देखिए, स्वर्ग भी यहीं है, नरक भी यहीं है और महानरक भी यहीं है। अब स्वर्ग कैसे बनता है? जब कोई माता पिता और अध्यापक अपने बच्चों और विद्यार्थियों को अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। वे बातें निश्चित रूप से अच्छी होती हैं, परंतु माता पिता एवं बच्चे, अध्यापक तथा विद्यार्थी यदि ये सब उन बातों पर आचरण करें तो निश्चित रूप में इसी धरती पर आप ही के घरों में स्वर्ग देखने को मिल सकता है। बहुत ही अच्छी बात इस प्रसंग में, परंतु यही तो समस्या है कि माता पिता जो बातें बच्चों को सिखाते हैं उनका वे स्वयं पालन नहीं करते। ये उससे भी बड़ी बात है। तो बच्चे कैसे करेंगे? क्योंकि बच्चे वही कुछ करते हैं जो उनके माता पिता के आचरण में देखते हैं। माता पिता के आचरण को देखकर ही बच्चे सीखते हैं। यही नियम अध्यापक और विद्यार्थियों पर लागू होता है। जैसे कि माता पिता और अध्यापक अपने बच्चों और विद्यार्थियों को बताते हैं कि गुस्सा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, नशा मत करो आदि। अब माता पिता और अध्यापक इन बातों पर स्वयं आचरण नहीं करते, इसलिए बच्चे और विद्यार्थी भी इन बातों पर आचरण नहीं करते। परिणाम आपके सामने है, किसी का कोई सुधार नहीं दिखाई देता। वो स्वर्ग केवल सपनों में ही रह जाता है, धरती पर नहीं दिखाई देता। यदि माता पिता और अध्यापक तथा बच्चे और विद्यार्थी उन सब बातों पर आचरण कर लें जो वे कहते और सुनते हैं, तो यहीं इसी धरती पर आपको स्वर्ग दिखाई दे जाएगा। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग का अर्थ है जहाँ सभ्य, सुरक्षित, धनवान, बुद्धिमान, अनुशासित, सुखी लोग रहते हैं। वह यही इसी धरती पर आपके परिवारों में मिलेगा। और नरक क्या है? नरक इससे उल्टा है, जहाँ असभ्य, अशिक्षित, गरीब, मूर्ख, अनुशासनहीन और दुखी लोग रहते हैं। असभ्यता करते हैं, गाली गलौज करते हैं, खाने को कोई अच्छा भोजन नहीं मिलता, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, रहने के लिए अच्छे घर मकान नहीं होते। ऐसे ही फुटपाथों और सड़कों पर वे सोते हैं। वही नरक है। और जो यहाँ पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि प्राणी दिखाई देते हैं, ये महानरक है। सब कुछ यहीं पर है, इसी धरती पर है,
जो कि आजकल चारों ओर दिखाई दे रहा है। अतः जो कुछ आप कहते बोलते हैं उस पर आचरण भी पूरी शक्ति के साथ अवश्य करें और इस धरती को स्वर्ग बनाएं, तभी ये धरती रहने के योग्य बनेगी। आइए एक वाणी को श्रवण करते हैं जो आपको उस महाकुंभ से उस इसी धरती पर स्वर्ग की ओर ले जाने वाली ये वाणी गुरुदेव की। तीन काल सुख तिसको जो सत्संग में रखे प्यार, मंगत ये सद साधना जो साधे पाए उद्धार। ये तीन काल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये सत्संग में प्यार हो जाए तो सारे पाप धुल जाएं और ऐसी साधना, ऐसी मन में विश्वास हो तो ये सारे स्वर्ग तीन काल तक सुख बता रहे हैं वो सत्संग के मिलता है। लेकिन आजकल कितना सत्संग सुनते हैं, किस प्रकार हम श्रवण करते हैं, कितनी बातों को हम मानते हैं। और आजकल की नई जनरेशन तो इस सत्संग से बहुत दूर लगती है, हकीकत बुरी लगती है। इस वाणी पर ज़रूर नज़र डालें, निश्चित ही आपके बच्चे उस स्वर्ग पहुंच सकते हैं खाली एक सत्संग में प्यार करने से। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास का ये प्रसंग स्वर्ग नरक महानरक अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि ये आजकल युग में अच्छा एक 5-7 मिनट का समय अपने मैक्सिमम लोगों को दें और समय निकाल कर ज़रूर सुनें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।